हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका डेली बाइट्स में। हम अभी पेपर 2 का जो लैंग्वेज 2 हिंदी जिन लोगों ने ले रखा है उनके क्वेश्चंस के आंसर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। पहले कुछ क्वेश्चंस जो ये पेपर है इसमें गद्यांश के दे रखे हैं, तो शुरुआत करते हैं। जिसमें कि ये बता रखा है कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण किस चीज पर प्रभाव पड़ता है। तो अकॉर्डिंग टू द होल पैराग्राफ मेधा पर प्रभाव पड़ता है। दूसरा, युवा विद्यार्थियों ने पढ़ाई के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहयोग लेना शुरू कर दिया है। तो इसका कारण नहीं है, इनमें से कौन सा इसका कारण नहीं है? तो ये है 2, उसमें शिक्षक की अधिक संवेदनाएं हैं। अलग। अगला सवाल है, गद्यांश के अनुसार शिक्षक वर्ग कृत्रिम बुद्धिमत्ता से क्या महसूस कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? तो वो प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे कभी भी। जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग टीचर है और एक एआई टीचर है, दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है। गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो जब गद्यांश के आधार पर हम देखेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण मानवीय संवेदनाएं प्रभावित होंगी, हमारी फीलिंग्स बहुत ज्यादा प्रभावित होंगी। गद्यांश के अनुसार जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या नहीं है, इनमें से उनमें क्या नहीं है? तो उनमें मानवता नहीं है। ये तो बहुत ही सिंपल सा सरल सा है कि उनमें मानवता नहीं है। फिर है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता से प्रभावित होने वाला तत्व नहीं है। इनमें से कौन कृत्रिम बुद्धिमत्ता से प्रभावित होने वाला तत्व नहीं है? और उसका आंसर है चैट जीपीटी, क्योंकि वो खुद एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो वो कहाँ से प्रभावित होने लगा। फिर बात आती है कि समूह से भिन्न शब्द, एग्जाम, एक्सपर्ट, मेधा, इन सब में जो भिन्न शब्द है वो कौन सा है? तो वो है चैट जीपीटी, जो क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अगली बारी है कि इत प्रत्यय का उदाहरण वाला शब्द कौन सा है? तो इत प्रत्यय का उदाहरण वाला शब्द है प्रभावित, प्रभाव प्लस इत, प्रभावित। अगला फिर देखो, गद्यांश से दे रखा है, छोटा सा गद्यांश है, उससे दे रखा है प्राण से बहना चाहिए। तो कैसे प्राण, कैसे मतलब जो भी यहाँ पे बात हो रही है इसमें कैसे बहना चाहिए? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा गहराई, कि गहराई से बहना चाहिए। ऊर्जावान, शक्तिवान, शांत स्वभाव, इन सब का बनने के लिए क्या आवश्यक है? तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि प्राणवायु की धीमी और गहराई से बहना। प्राणवायु यानी इनहेलेशन का डीप और स्लो होना। प्राणवायु व्यक्तिगत रूप से बहता है तो क्या नहीं होगा? तो क्या नहीं होगा? घबराहट में वृद्धि नहीं होगी। प्राणवायु की गहराई और धीमी गति से बहना किस चीज में सहायता कर रही है? तो ये सहायता कर रही है ध्यान लगाने में। मानव जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो मानव जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है प्राणवायु, क्योंकि बिना वायु के तो आप जिंदा नहीं रह सकते। इनमें से कौन सा विशेषण शब्द है? तो इनमें से विशेषण शब्द है दैट इज घबराहट। ठीक है। सुनिश्चित शब्द में उपसर्ग और मूल वर्ड्स बताने हैं, तो सु प्लस निश्चित, सुनिश्चित। अगला सवाल है कि इनमें से सबसे अप्रोप्रिएट आंसर कौन से होंगे। अब देखो ये पेडागोजी का पार्ट आ गया। किस विधि में शिक्षार्थी प्रथम भाषा शिक्षण में केंद्रीय भूमिका निभाती है? किस विधि में, इनमें से कौन सी विधि है जिसमें ऐसा होता है? तो वो है संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण विधि। चेतन की प्रथम भाषा भोजपुरी है, पर वो तमिलनाडु चला गया, जहाँ पे अब वो अपने सहपाठियों के साथ इंग्लिश में बात करता है। जबकि नई द्वितीय भाषा प्रथम भाषा का स्थान ले लेती है। नई द्वितीय भाषा प्रथम भाषा का स्थान ले लेती है। प्रथम भाषा कौन सी थी? भोजपुरी। अब नई द्वितीय भाषा कौन सी है? नई द्वितीय भाषा हो गई अंग्रेजी, जो इसका स्थान ले रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? तो यहाँ पे हो रहा है कोड स्विचिंग। अगले सवाल की तरफ बढ़े तो कौन सा पूर्व पठन गतिविधि को समर्थित करता है? कौन सा इनमें से पूर्व पाठन मतलब पहले, टीचिंग से पहले, पढ़ाने से पहले ही करता है? तो अनुमान लगाने का संबंधित कार्य जो भी है इस प्रकार का, वो सारा टीचिंग के पहले का होता है। उपचारात्मक शिक्षण, रिमेडियल टीचिंग से सवाल है, देखो कि कौन सा सही नहीं है। तो उपचारात्मक टीचिंग से सही नहीं है, वो है प्रदर्शन और उपलब्धि में सुधार हेतु मदद, कौन सा सही है? तो प्रदर्शन और उपलब्धि में सुधार हेतु मदद देना, उसी को हम रिमेडियल टीचिंग कहते हैं। अगला सवाल दे रखा है हमें असर्शन रीजन से कि अंग्रेजी भाषा में भारत की एक सह राजकीय भाषा है। हिंदी के साथ साथ इंग्लिश का भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सही हो गई बात यहाँ तक। तो देखो
इसमें क्या दे रखा है कि भारतीय विद्यालयों में अंग्रेजी भाषा को विदेशी भाषा की तरह पढ़ाया जाता है, तो ये गलत बात है, हम उसे लैंग्वेज की तरह ही पढ़ते हैं। तो एजर्शन सही है परंतु रीजन गलत है। इनमें से कौन सी भाषा की विशेषता नहीं है? तो भाषा व्यवस्थित होती है, सामाजिक होती है, सांकेतिक, ये तीनों प्रकार की होती है। कौन सा नहीं है? तो भाषा स्थिर नहीं होती। अगला है अभिकथन और रीजन दोनों। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा समझने की जरूरत है। यहाँ पे क्या है, ज्ञान के पहले प्रत्यास्मरण के लिए विद्यार्थियों को संकेत देना महत्वपूर्ण है। समझने से पहले कुछ डायरेक्शन देना जरूरी है। और रीजन क्या दे रखा है कि ज्ञान से पहले जो स्मरण करा रहे हैं, मतलब रिकॉल कुछ अगर करा रहे हैं, तो विद्यार्थियों को जानी गई भाषा से नई भाषा में संबंधता स्थापित करने में मदद मिलती है। दोनों को रिलेशनशिप को बिल्ड करने में, प्रीवियस नॉलेज को बिल्ड करने में हेल्प मिलता है। तो दिस इज राइट, पेडागोजी टेक्निक का ये पार्ट है, तो दोनों सही है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं कि कक्षा 8वीं में अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को प्रदत्त कार्य के रूप में घर में ऊर्जा बचत संबंधी एक लीफलेट बनाने के लिए कहा है। लीफलेट एक टीचिंग मॉड्यूल का इस्तेमाल करने के लिए बेसिकली उन्होंने एक असाइनमेंट प्रोजेक्ट दे रखा है। तो यह कार्य भाषा की किस विशेषता को पोषित कर रहा है? भाषा की कौन सी विशेषता को ये पोषित कर रहा है? किस चीज को ये समझा रहा है? तो वो है सकारात्मक आदेश सूचक। एक पाठ योजना बनाते समय उद्देश्य निश्चित किया गया है कि विद्यार्थी को जो सिखाया जाए उनको ये पता चले कि अगर हमें डायलॉग डिलीवरी करना है, मतलब बेसिकली कस्टमर से बातें करनी है, कि ग्राहकों के साथ विशिष्ट व्यापार संबंधी बातें कैसी होनी चाहिए, तो ये किस दी गई विधा से ये पॉसिबल है, किया जा सकता है? तो वो है वर्णन विधा। क्योंकि आर्टिकल में तो हम आलेख में कुछ सीखते नहीं, आर्टिकल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग और पत्र लेखन। देखो वैसे इसका आंसर थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, शायद इनमें से कोई भी हो सकता है या क्वेश्चन भी कैंसिल हो सकता है, और बेटर होगा कि इनमें से कोई एक अच्छा आंसर मिले। अपार्ट फ्रॉम वर्णन अगर हो तो भी सही है, वो जब आंसर किया आएगा तुम्हें पता चल जाएगा। अगला सवाल है कि अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों को एक चित्र में 4 वाद्य यंत्र दिखाने के लिए कहा। आगे यह कहा कि वह आपस में चर्चा करें और विभिन्न संगीत समारोहों में इनका प्रयोग क्यों किया जाता है ये पता करें। उस संज्ञानात्मक कौशल का चयन कीजिए जो इस गतिविधि से मेल खाती है। तो वो संज्ञानात्मक चीज है तर्क देना। तर्क वितर्क करेंगे तभी तो पता चलेगा उनको। अगला सवाल है कि जब एकल भाषी वक्ता, जो बोलने वाला व्यक्ति है, एक समान बोले गए या हाव भाव वाले विचार के भीतर वाक्य की औपचारिक से अनौपचारिक स्थिति में जाते हैं, औपचारिक फॉर्मल से अनौपचारिक इनफॉर्मल में जाते हैं, तो वे किस में संलग्न होते हैं? इनमें से किस चीज में वो संलग्न होंगे? यानी क्या इसमें कोड बस क्रैक करने का इतना ही है कि औपचारिक और अनौपचारिक के बीच का अंतर क्या है, मतलब जो वो शिफ्ट हो रहा है, तो वो शिफ्ट क्या होगा? कोड मिश्रण। अगेन अगला सवाल है, बच्चों के अपने समुदाय से दूसरों के साथ अनौपचारिक अंतःक्रियाएं, मित्रता, संबंध बनाना भाषा के किस रूप को बताती है? तो देखो अनुकूलन कंडीशनिंग होता है, वो तो आंसर होगा नहीं। ठीक है, अब देखते हैं कि बाकी 3 जो है वो भी सही लग रहे हैं, तो सही आंसर कौन सा होगा? तो सही आंसर होगा संस्कृतिकरण। बहुत सारे बच्चे मिलकर के ये काम कर रहे हैं। अगला सवाल है कि शब्दावली वोकैबुलरी का प्रयोग संबंध में व्याकरण शिक्षार्थियों को क्या करने की दृष्टि प्रदान करता है। अगर वोकेब बहुत अच्छा हो गया है तो यहाँ से क्या मिलेगा? तो शब्दकोशीय बिंदु से अर्थपूर्ण संप्रेषण, अर्थपूर्ण लर्निंग मीनिंगफुल हो जाएगी। अगला सवाल है, शिक्षार्थियों के लिए भाषा शिक्षण अधिगम के लिए कौन सी कक्षाई संसाधन नहीं है? कौन सी चीज कक्षाई संसाधन नहीं है? तो वो होगा आंसर हमारा कक्षाई प्रतिक्रियाएं। नहीं है, ध्यान दीजिएगा, वर्ड नहीं है। भाषा अधिगम में कौन सी चीज नहीं है? नाउ लास्ट क्वेश्चन इज 150, जहाँ पे अभिकथन है कि भाषा अध्यापक द्वारा व्यक्ति परक अधिगम की योजना तैयार की जानी चाहिए। ठीक है, सब्जेक्टिव तैयार की जानी चाहिए। और रीजन क्या दिया हुआ है कि नई भाषाओं के अधिगम में शिक्षार्थियों की विविधता होती है। दोनों स्टेटमेंट सही है पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, जिसकी वजह से ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, वैसे ये थोड़ा सा हो सकता है इसका भी आंसर इधर उधर। तो ये था हमारा हिंदी का एनालिसिस। फिलहाल के लिए इतना ही। जितने भी हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे।
तो जाएं वहां, जुड़ें और नए वीडियोस के अपडेट को प्राप्त करें। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम के थ्रू जुड़ सकते हैं, जिसका हैंडल भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।